नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप सभी जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अभी हाल ही में हुआ था। हाल ही में ट्रेनिंग करके दोस्तों मैंने यूनिट जॉइन किया है। अच्छा खासा टाइम भी हो गया, 4-5 महीने हो गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि जो 2024 में वैकेंसी आई थी 1526 जो बीएसएफ ले रही है नोडल एजेंसी बन के, सभी बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, उम्मीद लगा रहे होंगे कि अब होगी, मतलब ये अचानक से आपको मिलेगा देखने को। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आपको अभी से पता रहे कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है। ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सीआईएसएफ ने जब लिया था तो 19 की वैकेंसी थी। सब लोग बताते रह गए अब होगी, देखते देखते 5 साल लग गए। लेकिन उसके 5 साल लगने का कारण भी था, कोरोना था और अलग अलग कारण थे इसमें। बीच में एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, डेट दिया गया, बार बार कैंसिल हुआ। तो अलग अलग कारण था जो 24 में कराई गई। और दोस्तों उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ 92 मार्क्स लेकर के आके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक अच्छे गाइड का काम भी कर सकता हूँ। खैर वो सब हटाओ। आप दोस्तों यहाँ डेट जानने आए हो कि आपका एग्जाम कब तक होगा। कई बच्चे जो है रोज जाते होंगे और रनिंग करते होंगे, रनिंग करके हमारे भाई या बहनों दौड़ करके भाई अपने घर में आते होंगे और फिर पढ़ाई में मन भी नहीं लगता होगा, क्योंकि उनको लगता है कि पहले फिजिकल कर ले। मेरे टाइम पे फिजिकल नहीं था, अब फिजिकल कर दिया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बीएसएफ हो, सारे सीएपीएफ जितने भी हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उन सब में जितनी भी हैं सीटें, उन सब पर भर्ती कराने का काम बीएसएफ कर रही है। उसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। लेकिन दोस्तों देखो, आपका एग्जाम कब होगा, कौन सा एग्जाम कब होगा। जैसे पहले पीईटी होगा, पीएसटी होगा, उसमें आपको रनिंग भी करना है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा जिसमें आपका हाइट वेट ये सब मेजर किया जाएगा। तो वो तो सबसे पहले आपका होना है। उसके बाद जाकर के दोस्तों आपका सीबीटी होना है। उसके बाद जाकर के आपका स्किल टेस्ट होना है, फिर मेडिकल होना है। और मेडिकल के बाद मेरिट टंगनी और मेरिट में आपका नाम। इतना लंबा प्रोसेस है। तो यकीन करो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन सभी स्टेप में आपको बहुत खुशी मिलती जाएगी और अब बस लगेगा बस एक स्टेप और आगे और एक स्टेप आगे, ऐसे करके लगता रहेगा। तो ये है दोस्तों। अब आओ देख, मैं ये नहीं बता सकता कि जो क्लियर बात है सुन लो, पीईटी कब होनी है, पीएसटी कब होनी है। लगभग मैं डेट आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी सुनो जरा, कुछ चीज मुझे पक्का पता है। उसके बाद जाकर के आपका एग्जाम कब होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों आपका स्किल टेस्ट भी कब होगा नहीं होगा ये नहीं पता। लेकिन आपकी ट्रेनिंग कब होगी वो मुझे पता है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी वो भी मुझे पता है। कब से कब तक होगी वो भी मुझे पता है। और पीओपी आपकी कब होगी वो भी मुझे पता है। तो देखो, पीओपी का तो डेट इधर उधर हो जाता है, एक दो डेट, लेकिन ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, कहाँ होगी और कितने दिनों की होगी ये मुझे पता है। उससे आप अंदाजा लगा लेना, ठीक है। तो अब देखो, 1506 पोस्ट कम होता नहीं है, ठीक है। जिसमें से सीआईएसएफ में मुझे लगता है कि दोस्तों सीआईएसएफ में कितने पोस्ट है, 496 पोस्ट है, ठीक है। ये आई थी दोस्तों 1526 पोस्टों के लिए आई थी ये। कई लोग बरगलाएंगे आपको कि सीट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। देखो वो जब तक बढ़ नहीं जाता आप यकीन मत करो। आपको इसी में फाइट करनी है, कम नहीं होता, ये बहुत होता है, ठीक है। 1526 पद कम नहीं है, जिसमें से सीआईएसएफ में 496 है। देखो दोस्तों, ट्रेनिंग आपकी कब शुरू होगी, देखो क्या है सीआईएसएफ में, ये मुझे कैसे पता है, जब आप भी भर्ती होगे एचसीएम के पोस्ट पे। तो दोस्तों मिनिस्ट्रियल का काम है कॉपी किताब वाला, ठीक है। तो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने वाले जो भी आपको मिलेंगे वो सब मिनिस्ट्रियल स्टाफ होंगे। तो उनको जब वहां पर जाना होता है तो उससे पहले जानकारी दी जाती है कि हाँ आपके यूनिट से एक मिनिस्ट्रियल जाएगा, उस यूनिट से एक मिनिस्ट्रियल जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके जो भर्ती केंद्र होता है, जिसको रिक्रूटमेंट सेंटर भी कहते हैं, वहां पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। उनका काम होता है कॉपी किताब वाला जो भी काम होता है, पढ़ाई लिखाई वाला, वो उनका करना। कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हैं, अलग अलग जो भी है, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही करता है। तो उन लोगों को पता होता है। अब देखो, ट्रेनिंग कब से होनी है, इसके लिए ट्रेनिंग कैलेंडर हर साल जारी किया जाता है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी देखो दोस्तों, सीआईएसएफ का अपना ट्रेनिंग कैलेंडर है, जो उसमें जो डेट दिया हुआ ट्रेनिंग का, कहाँ पर होगा दोस्तों, आराकोनम में। कहाँ होगा आपका ट्रेनिंग। हाँ, ये लोग सोचेंगे कि हमेशा तो यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा दोस्तों कहीं और हुआ, ठीक है, पहली बार हुआ था वो, आराकोनम में हुआ था। और दोस्तों वो कब से कब तक आपका होगा, वो कितने दिन का होता है, 26 वीक्स का होता है, 26 हफ्तों का होता है। कब से कब तक होता है दोस्तों, होता नहीं है, कब से कब होगा आपका, 27/10/2025 से 25/4/2026 तक। दोस्तों यही डेट है आपका, और ये याद रखना ये अभी फाइनल डेट है, इससे पहले नहीं हो सकता है, इसके बाद ही होगा। एकदम सुन लो क्लियर कट मैं जब बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेट ही तय किया गया है और 100% यही सही है। मतलब समझ लो क्या है, आपका 27/10 से 25/4 को ये है आपका ट्रेनिंग का टाइम। मतलब ये है कि इतने दिन तक तो भैया आप मिनिस्ट्रियल बन चुके होगे। अरे नहीं, उस समय नए रिक्रूट कहे जाते हैं, ठीक है, वहां पे जब आप ट्रेनिंग सेंटर जाओगे। लेकिन आपकी भर्ती पूरी हो चुकी होगी और इस दिन आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट कर गए होंगे, ये याद ना। और दोस्तों देखो, यदि आप चाहते हैं ऐसी जानकारी लेना इसके बारे में, तो दोस्तों मैं खुद एक मिनिस्ट्रियल हूँ, आप देख सकते होगे पीछे। तो आपको हर जानकारी, सैलरी कितनी है, जॉब कैसी है, ये सब रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इतना बता दूं, देखो आप जितना भी लेवल 4 का जॉब ले लो या कुछ भी ले लो, मैं बता रहा हूँ जितना, मतलब रॉयल जॉब ये है, मैं खुद फील किया हूँ मेरे हिसाब से, जितना रॉयल जॉब ये है मुझे नहीं लगता और किसी के बारे में मैंने देखा है या सुना है। हालांकि सिलेक्शन ही मेरा यहीं पे हुआ है, लेकिन दोस्तों कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है। आप मेहनत करो। और मुझे लगता है कि आप यदि दरोगा भी बन जाओगे ना, एसआई भी, सब इंस्पेक्टर भी बन गए, तो इतने सुकून आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और कभी सीपीओ आप निकाल कर डिपार्टमेंट में आ जाओ, आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो आप मिनिस्ट्रियल बन के यहाँ पे आओगे, ये याद रखना, ठीक है।
तो ये है दोस्तों, आपका यही डेट है आपका। अब देखो इससे पहले अब आपका रिटर्न कब होगा, ये सब क्या होगा, ये मिला लो। देखो क्या है, अच्छे खासे लोगों ने फॉर्म भरा होगा और आप सभी जानते हैं कि सबका दोस्तों पीईटी भी होना और पीएचटी भी होना है। देखो पीएचटी तो सबका करना बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये दोस्तों मुश्किल है, मतलब बहुत लोगों का, सबका कराना है ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप यही है, सबको आगे 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। ओके, जब इतने रनिंग करनी हो तो बहुत लोग छटेंगे भी, पहली छाट देगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इसका जो मेरिट भी है हमारी तुलना में तो कम ही जाएगा, सीट भी ज़्यादा है, ठीक है, हमारे में तो बहुत कम सीट थी। तो पीईटी और पीएचटी के बारे में आप सभी जान जाओ कि ये पहले से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनवरी में शुरू होगा। देखो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली है कि आपकी पीईटी और पीएचटी कब करानी, लेकिन यकीन करो वो भी हमको सबसे पहले पता चलेगा। जैसे ही यहाँ भी आप जब जाओगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी में, यहाँ भी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है दोस्तों, वो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ ही करता है, मतलब हमारे यहाँ से ही लोग जाएंगे या मैं ही जाऊंगा। तो हम लोगों को पहले इंटीमेट किया जाता है कि आप लोगों को यहाँ पे जाना है, या सभी को जाया जाता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ सभी जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता पाऊंगा क्लियरली। इसलिए चाहते हो ऐसी जानकारी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देख लो वो वर्दी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, वो छोटे पोस्ट पे मत जाओ। जो रॉयल जॉब, जो रॉयल्टी है इस जॉब की, वो आप बनने के बाद ही फील करोगे, ठीक है। तो दूसरे के चक्कर में मत रहो, एकदम आपको एक्यूरेट जानकारी दूंगा। लोग बैच बेचने के चक्कर में आपको गलत सलत जानकारी देते रहे, यहाँ मैं फ्री की जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। 27 अक्टूबर से पहले आपका ट्रेनिंग होने नहीं वाला, ये लिख लो। उसके पहले सारे स्टेज कंप्लीट करने हैं, पीईटी पीएचटी, उसके बाद जाकर के आपका दोस्तों रिटेन, फिर आपका टाइपिंग, समझ गए, फिर मेडिकल, मेडिकल के बाद दोस्तों यदि कुछ हटता है तो री मेडिकल, मेरी तरह री मेडिकल के बाद आपकी मेरिट टंगेगी, और मेरिट टंग जाने के बाद दोस्तों आपको फाइनली पता चलेगा आप मिनिस्ट्रियल बन गए कि नहीं। लेकिन हाँ, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी 26 हफ्तों की, 27 अक्टूबर से लेकर के 25 अप्रैल 2026 तक। तो दोस्तों यही है आपका डेट, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नाम याद रख लेना, मृत्युंजय कुमार सिंह।